कैसे हो आप सब लोग? नमस्ते, गुड इवनिंग। हाँ सर, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ ही। आपको ऑब्वियसली पढ़ा रहा हूँ तो अच्छा होगा, ठीक है। और अपना आज का नया टॉपिक मैंने डाउनलोड किया है और पढ़ाने का बनाया है। नया सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं आज से अपन, जो इसके नर्वस सिस्टम नाम, बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है ये। इसका एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अपनी नॉलेज के लिए भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एमएसएन आती है, एनाटॉमी आती है। तो अपन स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी से, फिर एमएसएन के अंदर पढ़ेंगे। एनाटॉमी के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर होती है, जो नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, कौन से ऑर्गेनेल्स आता है, नर्वस सिस्टम किससे बना होता है, कौन सी स्ट्रक्चर आती है, कितने पार्ट्स के अंदर बटा हुआ होता है, वो सारे अपन डिस्क्राइब कराएंगे इसके अंदर, नर्वस सिस्टम के अंदर। फिर आता है एमएसएन। तो एमएसएन का पार्ट्स अपन बाद में पढ़ाएंगे, दूसरे वीडियो में भी बताएंगे। उसके अंदर एमएसएन के अंदर सारी वो डिजीज कंडीशन आती है, मतलब नर्वस सिस्टम से रिलेटेड क्या क्या डिजीज होती है, क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं, वो सारी कंडीशन अपन बाद में पढ़ेंगे। तो अभी मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ नया टॉपिक, नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम के अंदर मैंने पहले भी 2 वीडियो अपलोड किए हैं। उसके अंदर मैंने स्टार्टिंग किया था, पहले क्रेनियल नर्वस से स्टार्ट किया था, जो मैंने बताया था कितनी क्रेनियल नर्व 12 पेयर होती है, और उसके बाद में बताया था स्पाइनल नर्व। ये 2 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, जो आपने नहीं देखे तो आप देखना ज़रूर। अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब आज से अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम किसको बोलते हैं, इसके अंदर कौन से ऑर्गन्स आते हैं, आप लोगों को पता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और क्या होता है। तो नर्वस सिस्टम के अंदर अपन डिफाइन करते हैं कि ये सारी बॉडी का कंट्रोल करता है। बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटी थी, वॉलेंट्री कंट्रोल भी नर्वस सिस्टम द्वारा होता है, इनवॉलेंट्री कंट्रोल भी नर्वस सिस्टम ही करता है। और वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री का मतलब क्या होता है? वॉलेंट्री का मतलब जो अपनी इच्छा से जो काम होता है उसको वॉलेंट्री बोलते हैं। जैसे मेरी इच्छा है कि मैं इसको हाथ को ऐसे करूँ, ऐसे करना, तो ये वॉलेंट्री कंट्रोल, जो अपने दिमाग के थ्रू अपना कंट्रोल होता है उसके अंदर। ये होता है। दूसरा होता है इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री मतलब जैसे अपने हार्ट बीट चल रही है, अपने हिसाब से चल रहा है, अपना रेस्पिरेशन है वो अपने हिसाब से चल रहा है, इसमें अपना इतना ज़्यादा योगदान नहीं होता, बॉडी अपने आप कंट्रोल करती है। ये सारा कौन करता है? ये कोऑर्डिनेट यही करता है, नर्वस सिस्टम ही करता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इंपॉर्टेंट सिस्टम है नर्वस सिस्टम। एक सिस्टम और भी इंपॉर्टेंट है, एंडोक्राइन सिस्टम होता है, जो हार्मोनल्स के द्वारा बॉडी को कंट्रोल करता है। इसमें जो नर्वस सिस्टम होता है वो सारा फास्ट काम करता है, फास्ट और एक्शन काम करता है, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो हार्मोन के द्वारा स्लो काम करता है और शॉर्ट टाइम के लिए करता है। तो अपन पहले पढ़ना है इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या होता है? इंट्रो किसको बोलते हैं? नर्वस सिस्टम। पहले नर्वस सिस्टम जो है किससे मिलके होता है? पहले तो आता है नर्वस, दूसरा आता है सिस्टम। सिस्टम किसको बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेन्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गेन्स का ग्रुप होता है, उसको सिस्टम बोलते हैं। और जो दिमाग के अंदर आता है, नर्वस सिस्टम के अंदर इंक्लूड 2 चीज़ होती है, एक होता है ब्रेन, दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। इसके वीडियो जो अपन ने बाद में बढ़ाएंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, हमको शॉर्ट और अच्छे से समझाएंगे। पहले अपन आज अपना बता देते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में, सिंपल इंट्रोडक्शन के बारे में बता देते हैं कि किसको बोलते हैं। ठीक है, तो पहले नर्वस सिस्टम बता रहे थे अपन। नर्वस सिस्टम क्या होता है? ग्रुप ऑफ, सिस्टम का बता रहे, सिस्टम होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स आते हैं। नर्वस के अंदर क्या आता है? नर्वस टिश्यू से मिलकर बनाता है, जो मैंने आपको पहले बताया था। नर्वस के अंदर आता है नर्वस टिश्यू, टिश्यू से मिलकर बनाता है ऑर्गन्स, और ऑर्गन से मिलकर बनता है सिस्टम। अपना नॉर्मल बॉडी का सिस्टम ये होता है। बॉडी सिस्टम बनता कैसे? पहले सेल से स्टार्ट होती है बॉडी, पहले सेल्स होते हैं, सेल्स के बाद में टिश्यू आते हैं, टिश्यू के बाद में ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स के बाद में आता है सिस्टम। इसलिए सिस्टम के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो अपन बता रहे थे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन मैंने जो बताया था कि सारी बॉडी की वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्टिविटी जो कंट्रोल किसके द्वारा होता है? नर्वस सिस्टम के द्वारा ही होता है। तो अपन इंट्रोडक्शन में लिख देते हैं इस कंट्रोल, it controls voluntary and involuntary activity. Involuntary activity सारा ये नर्वस सिस्टम द्वारा ही होती है। और वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों को मैंने बताया था। वॉलेंट्री जो अपनी इच्छा से होता है, इनवॉलेंट्री जो बॉडी स्वयं करते हैं, उस पर अपना कंट्रोल नहीं होता, ये चीज़ आती है। और बॉडी का कोऑर्डिनेशन भी नर्वस सिस्टम के द्वारा ही होता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब बॉडी के साथ में
कैसे एक्शन करता है, जैसे बॉडी का मूवमेंट के साथ में कैसे एक्शन हो रहा है, बॉडी कैसे मूवमेंट करनी है, बॉडी का कैसे पोस्चर रखना है, कैसे मेंटेन करना है, ये सारा नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। नर्वस सिस्टम भी मिलके किससे बना होता है, न्यूरॉन से मिलके बना होता है। जो न्यूरॉन का अपन बाद में आगे बता देते हैं न्यूरॉन्स क्या होता है, इसमें अभी बताते हैं नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स के बारे में बता देते हैं न्यूरॉन्स क्या होता है। न्यूरॉन्स किससे मिलके बना होता है, न्यूरॉन्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये होती है, ये सबसे लार्जेस्ट सेल होती है बॉडी में, लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी न्यूरॉन्स होता है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन की क्या होता है, और न्यूरॉन्स को क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। न्यूरॉन्स में आते हैं इंक्लूड नर्वस सिस्टम। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है न्यूरॉन्स के अंदर, ये किससे मिलके बना होता है। इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है शेल बॉडी, दूसरा होता है डेंड्राइट्स, और तीसरा होता है एक्सॉन्स। न्यूरॉन्स के अंदर 3 पार्ट होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स, तीनों से मिलकर बना होता है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो मैं आपको अलग से बता देता हूँ, और इसके फंक्शन होते हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। और इसको ये क्या होता है, एक्साइटेबल सेल होते हैं, इसको एक्साइटेबल सेल भी बोलते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, एक्साइटेबल सेल्स भी होती हैं। ठीक है, तो अपन बता देते हैं न्यूरॉन। ये है न्यूरॉन की स्ट्रक्चर। न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन होता है स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। यही फंक्शनल स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना होता है, न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। हर बॉडी के अंदर सारे फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है हर सिस्टम की, तो ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये क्वेश्चन पूछते हैं कौन सा स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्या है नर्वस सिस्टम की, ये है न्यूरॉन। ठीक है, और ये किससे मिलकर बना होता है, और ये अदर सेल से कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसमें ये सबसे डिफ्रेंशिएट करने का तरीका भी, ये सबसे लार्जेस्ट सेल होती है। एक तो ये क्या सबसे लार्जेस्ट सेल है बॉडी की, दूसरे इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, इसको 2 तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं अपन कि बाकी सेलों से ये सेल कैसे अलग है। इसको 2 तरीके से डिस्क्राइब करा है के हिसाब से। फर्स्ट होता है ब्रांचेज, अकॉर्डिंग टू ब्रांचेज। तो ब्रांचेज का मतलब इसके अंदर पाए जाते हैं डेंड्राइट्स। ये जो स्ट्रक्चर होती है ये डेंड्राइट्स पाए जाते हैं, जबकि नॉर्मल सेल जो होती है उसके अंदर डेंड्राइट्स नहीं पाए जाते। तो मोस्टली एक तो कारण नहीं हो गया ब्रांचेज का। दूसरा क्या होता है सेंट्रोसेल, इसके अंदर सेंट्रोसेल नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसेल का मतलब इसके अंदर डिवाइडेशन नहीं होता, सेल का डिवाइडेशन नहीं होता, इसलिए कभी इसका कैंसर नहीं होता। जबकि उन सेलों के अंदर कैंसर होने का चांस होता है जिसके अंदर सेंट्रोसेल प्रेजेंट होता है, उसके अंदर क्या होता है नॉट प्रेजेंट सेंट्रोसेल, नॉट प्रेजेंट सेंट्रोसोम्स। इसमें नॉट प्रेजेंट सेंट्रोसोम्स, सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट नहीं है। सेंट्रोसोम का मतलब जिसके अंदर डिवाइडेशन है, सेल का डिवाइड नहीं होता है। ये एक सेल की होती है, इसकी लेंथ जरूर बढ़ सकती है लेकिन डिवाइडेशन नहीं होता है। जबकि नॉर्मल सेल्स के अंदर सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है जिससे डिवाइडेशन होता है, 2 सेल बनती है, 2 से 4 बनती है, 4 से 16 सेल बनती है, इसी तरह डिवाइडेशन होता है। और इसी तरह कैंसर भी हो सकता है, अगर अबनॉर्मली डिवाइडेशन होता है तो कैंसर रहने के चांस है, जबकि नर्वस सिस्टम के अंदर कैंसर नहीं होता है। ये जो सेल्स होते हैं डिफ्रेंशिएट करता है नॉर्मल सेल से और ये न्यूरॉन सेल से। अब इसके अंदर ब्रांचेस के अंदर प्रेजेंट होता है डेंड्राइट्स, मतलब नर्वस न्यूरॉन्स के अंदर 3 मोस्टली स्ट्रक्चर बताए थे, वो क्या क्या प्रेजेंट होती है वो दिखा देता हूँ। ये जो स्ट्रक्चर होती है इसको बोलते हैं सेल बॉडी, जो पहले दिखाया था। ये इतना स्ट्रक्चर है सेल बॉडी का, यहाँ तक, और ये स्टार्ट होता है यहाँ से यहाँ तक होता है एक्सॉन्स।
इसका एग्जाम्स बोलते हैं। और ये होगी अपनी स्ट्रक्चर डेंड्राइट्स। इसको मैं थोड़ा ये कट कर देता हूँ। ये है डेंड्राइट्स, इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। एक स्ट्रक्चर बताए थे, ये सेल बॉडी, दूसरी एग्जाम्स जो डिफरेंस करने वाली, ये तीसरी होती है डेंड्राइट्स। इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं, वो अपन डिस्क्राइब करें। ये है न्यूक्लियस, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है न्यूक्लियस। और इसके अंदर बीच में पाया जाता है ये साइटोप्लाज्म, और ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर ये, और इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। जो बड़े बड़े ऑर्गेन्स इनको बोलते हैं ऑर्गेनेल्स, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर होगी एक्सोहेलिमा बोलते हैं इसको, एक्सोहेलिक्स। और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसको बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। ये होते हैं जो ये स्पेस होता है बीच में, इसको बोलते हैं नोड ऑफ एक्सोप्लाज्म। ये एक्सोप्लाज्म, और ये बोलते हैं, ये स्पेस होता है इसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवीर। नोड ऑफ रेनवीर, रणवीर नहीं होता, ये रेनवीर होता है, इसको हमेशा रेनवीर समझे। नोड ऑफ रेनवीर है। और ये माइलिन शीट बनाती है सेल, माइलिन शीट बनाने वाले होते हैं। माइलिन शीट बनाते हैं, इसमें सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के माइलिन शीट अलग से बनाता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए अलग बनाता है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बनाता है वो सीएनएस का माइलिन शीट बनाता है, वो क्या होता है। और पीएनएस का बनाता है जो माइलिन शीट है। ये क्या सारे माइलिन शीट है, माइलिन शीट के काम है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर होता है ऑर्गेनल है, और इसके अंदर माइलिन शीट बनाता है ओलिगो डेंड्रोसाइट्स, और पीएनएस पे बनाता है श्वाइन सेल, जो यहाँ परसेंट होते हैं इसी के अंदर। और जो ऐसे माइलिन से होती है, माइलिन कवर भी होता है, इसको बोलते हैं माइलिन कवर। और ये माइलिन शीट, ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर होते हैं बेस न्यूरॉन्स की। इसके अंदर प्रेजेंट सेल बॉडी, एक्सॉन्स, डेंड्राइट्स, और ये न्यूक्लियस, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये न्यूक्लियस होता है। और एक्सॉन से जुड़ा होता है एक्सोहेलिक्स, एक्सॉन्स, एक्सोप्लाज्म, नोड ऑफ रेनवीर, माइलिन शीट की एक और माइलिन है, ठीक है। ये एक्सॉन मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसको, ये एक्सॉन मेम्ब्रेन भी आती है, एक्सॉन मेम्ब्रेन, ठीक है। ये एक नॉर्मल सी स्ट्रक्चर होगी जो मैंने डिस्क्राइब किया एक्सॉन से। और यहाँ क्या होता है, सिनेप्टिक बटन्स होते हैं, और इसका फंक्शन क्या होता है वो बताते हैं। ये है सिनेप्टिक बटन, सिनेप्टिक बटन। और इसके अंदर क्या होता है, सिनेप्टिक वेसल्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, सिनेप्टिक वेसल्स। इसका काम क्या होता है, मैसेज का ट्रांसफ़र करना होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करवाते हैं। न्यूरॉन्स काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन करता है। जो भी मैसेज आता है वो सारा इनके डेंड्राइट्स के द्वारा होता है, और आपस में ये जुड़े रहते हैं। टर्मिनल्स ऑफ एक्सॉन्स भी बोलते हैं इनको, ये होंगे टर्मिनल और न्यूरॉन्स बोलते हैं। यहीं से दूसरा नर्वस सिस्टम होता है वो अटैच होता है। इसका जो अलग से डिस्क्राइब किया है कैसे कनेक्ट रहता है, इस हिसाब से होता है इसके अंदर। ये टर्मिनल्स,
सिनेप्टिक बटन्स हैं, ये बड़ा वाला सिग्नल दिखाया मैंने, इससे ये जुड़ा है। इसको मैंने यहाँ बताया लार्ज करके, सिनेप्टिक वेसल्स, सिनेप्टिक बटन्स, और इनके अंदर ये प्लान होता है। ये क्या करता है, मैसेज को कन्वे करता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स के अंदर। इलेक्ट्रिक कैंडल से जो मैसेज यहाँ आता है, फिर सिनेप्टिक वेसल्स, सिनेप्टिक बटन्स। सिनेप्टिक बटन्स को क्या होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर भी होता है, इसके अंदर ये न्यूरो ट्रांसमीटर भी प्रेजेंट होता है। न्यूरो ट्रांसमीटर ये मैसेज को इधर कन्वे करता है इसके बाद, और ये सिनेप्टिक्स फ्लूइड भी होता है इसमें। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम ये मैसेज का कन्वे करना है। ये कहाँ से यहाँ तक करता है, बॉडी पेरिफेरल नर्वस से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बीच में ये मैसेज कन्वे करता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करवाता है। जैसे भी कोई मैसेज आता है, डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं, न्यूक्लियर सेल बॉडी के अंदर जाते हैं, एक्सोन के अंदर जाते हैं, एक्सोप्लाज्मा के अंदर जाके ये टर्मिनल ऑफ न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन जुड़ा रहता है। इसी तरह से मैसेज कन्वे करते रहते हैं, और इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, किस किस से मिलके बना होता है, जो ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ये है एक न्यूरॉन्स। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन और कितने टाइप्स का बना होता है, तो मोस्टली ये भी 2 टाइप्स के इंक्लूड करते हैं। 2 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, और किसके ऊपर डिवाइड किया है, 2 टाइप्स किस हिसाब से डिवाइड किया है। एक तो किया है उनके पोल के हिसाब से, डिपेंड अपॉन पोल्स, डिपेंड अपॉन पोल्स, कितने पोल्स होते हैं उसके हिसाब से। दूसरा होता है फंक्शन के हिसाब से, डिपेंड अपॉन फंक्शंस, डिपेंड अपॉन फंक्शंस। ये 2 बताएं, 2 टाइप से होते हैं, कितने पोलर्स होते हैं पोल के हिसाब से होता है, दूसरा होता है फंक्शन के हिसाब से। तो अपन पहला वाला आता है अपना पोलर्स। पोलर्स के अंदर आता है एपोलर, फर्स्ट आता है एपोलर, दूसरा आता है बाइपोलर, न्यूरॉन्स और लिखते हैं आगे, एपोलर न्यूरॉन्स, दूसरा आता है बाइपोलर न्यूरॉन्स, यूनिपोलर और चौथा मल्टीपोलर न्यूरॉन, और पांचवा होता है स्यूडोपोलर न्यूरॉन। इनको फिर डिस्क्राइब करते हैं किससे होता है, किससे पोल होता है। पहले इसका मैं फंक्शन के अकॉर्डिंग बता देता हूँ कितने टाइप्स का होता है। ये होता है एफरेंट न्यूरॉन्स, दूसरा आता है एफरेंट न्यूरॉन्स, एक होता है मोटर, एक होता है सेंसरी। ये वाला जो एफरेंट होता है उसको मोटर न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, मोटर न्यूरॉन्स, और इसका फंक्शन होता है सेंसरी फंक्शन रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। ये अपन ने बता दिया नॉर्मली, ऐसे फास्टली बताया, इसमें ये टाइप्स होते हैं, ये टाइप्स होता है। अब इनका अपन डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, थोड़ा थोड़ा इनके इमेज के हिसाब से बता देते हैं। तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन होता है 2 टाइप्स, डिपेंड अपॉन पोल्स, डिपेंड अपॉन फंक्शन। पोल के हिसाब से पहला होता है एपोलर, दूसरा होता है यूनिपोलर, तीसरा होता है बाइपोलर, और चौथा होता है मल्टीपोलर, पांचवा होता है स्यूडोपोलर। और फिर आता है डिपेंड अपॉन फंक्शन। फंक्शन के अकॉर्डिंग होता है 2 टाइप्स का। इसमें एक होता है एफरेंट को बोलते हैं मोटर न्यूरॉन, और दूसरा होता है एफरेंट न्यूरॉन, इसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। इसका मैं पहले वर्बली बता देता हूँ कैसे फंक्शन करता है। ये एफरेंट न्यूरॉन्स क्या करता है, अपने बॉडी से फंक्शंस लाता है, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरह काम करता है। पेरिफेरल ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ मैसेज लाता है। और जबकि एफरेंट नर्व का क्या काम होता है, एफरेंट न्यूरॉन्स के अंदर क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी ऑर्गन्स की तरफ मैसेज कन्वे करता है, मतलब न्यूरोट्रांसमीटर
भेजता है। ये मैसेज का काम कर, न्यूरॉन्स का काम ही होता है इलेक्ट्रिकल मैसेज या न्यूरो ट्रांसमीटर कन्वे करने का काम होता है। तो ये बता रहा हूँ, एफरेंट एक्ट करता है ऑन ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं, इट्स टाइप्स ऑफ न्यूरॉन मोटर मैसेज करने करते हैं। कहाँ से कहाँ करते हैं ये, पेरिफेरल ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। जैसे किसी ऑर्गन से अपन ने क्लिक किया है या फिर पिक किया है, इसका मैसेज सीएनएस के पास जाता है। तो ये कौन लेके जाता है, कौन सा न्यूरॉन लेके जाता है, ये लेके जाता है इफेरेंट न्यूरॉन्स। इफेरेंट न्यूरॉन्स के द्वारा सीएनएस के थ्रू जाता है। जैसे ये हो गया आपके पास न्यूरॉन्स, ठीक है। तो ये सीएनएस की तरफ जाएगा, ये बॉडी ऑर्गन्स, पेरिफेरल बॉडी ऑर्गन्स। जैसे इधर सीएनएस की तरफ लेके कौन जाता है, ये लेके जाता है इफेरेंट न्यूरॉन्स। तो दूसरा बताया था हमने एफरेंट और सेंसरी। एफरेंट या सेंसरी न्यूरॉन्स, ये क्या करता है, ये सीएनएस से लेके कहाँ जाता है, वापिस पेरिफेरल ऑर्गन के साथ। ये सेंसेशन का काम कर रहा है, इसको बोलते हैं एफरेंट न्यूरॉन्स। ये एफरेंट न्यूरॉन्स ये यहाँ से मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज वापस करने करता है पेरिफेरल बॉडी ऑर्गन्स के द्वारा। पेरिफेरल बॉडी ऑर्गन, जैसे मैंने बताया था, यहाँ कोई प्रिक किया अपन को या कोई कांटा चुभा है इस बॉडी के अंदर, तो ये मैसेज लेके जाता है हाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये लेके जाएगा एफरेंट न्यूरॉन्स। फिर अपना दिमाग वापस मैसेज करता है और वापस अपने पेरिफेरल ऑर्गन को बोलता है, जैसे हैंड्स को बोलता है कि यहाँ पेन हो रहा है, देखो क्या चुभा। तो दिमाग की आंखें भी और हाथ दोनों के साथ में मैसेज करता है और ये वापस पिन निकालने का काम कराता है। ये सारा फंक्शंस कौन कराता है, ये कराता है एफरेंट न्यूरॉन्स। ये दोनों अलग अलग फंक्शन के हिसाब से डिवाइड होते हैं। इसी तरह किडनी में भी होता है, एफरेंट होता है, एक इफरेंट होता है, वो सारा अलग होता है। वो अगर रीनल सिस्टम के अंदर आता है, वो अलग सिस्टम में बताएंगे, ठीक है। तो अपन बताया फंक्शन के हिसाब से, तो फंक्शन में आ गया एफरेंट और इफरेंट। एक होता है सेंसरी न्यूरॉन्स, एक होता है मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है पोलर्स। इसका मैं अलग से डायग्राम बना के बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू पोलर्स न्यूरॉन के बाद। जितना अपन पोल के हिसाब से बताया था कितने टाइप का होता है, 5 टाइप्स का होता है। पहले होता है एपोलर न्यूरॉन, दूसरा यूनिपोलर, तीसरा बाइपोलर, फोर्थ होता है मल्टीपोलर और फिफ्थ होता है स्यूडोपोलर। एपोलर के अंदर केवल इसके अंदर सेल बॉडी प्रेजेंट होती है और सारे ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं इसके अंदर, डेंड्राइट्स और एक्सोन सारे एब्सेंट होते हैं, इसलिए एपोलर होता है। एक का मतलब एब्सेंट से इंक्लूड होता है, एब्सेंट मतलब एब्सेंट शो करता है एक का मतलब। यूनि के अंदर एक ही पोलर होता है, एक साइड के अंदर पोल होता है इसके अंदर। ये सेल बॉडी है, ये डेंड्राइट्स हैं और इसके एक साइड ही मैसेज करने में होता है इसके अंदर। ये एक्सोन्स हो गए और ये यूनिपोलर न्यूरॉन होता है। बाइपोलर के अंदर क्या होता है, इसमें दो साइड से जुड़ा रहता है ये सेल बॉडी और ये एक्सोन्स, इसमें दोनों साइड से जुड़ा हुआ है। ये डेंड्राइट्स और ये न्यूक्लियस, ये आपस में ऐसे जुड़ा रहता है, इसको होता है बाइपोलर। ये सेल बॉडी एक होती है इसके अंदर और एक्सोन्स होते हैं 2 साइड। यूनिपोलर्स के अंदर केवल एक सेल बॉडी होती है और एक एक्सोन्स होता है, और एपोलर्स के अंदर
केवल ओनली सेल बॉडी होती है, उसके अंदर एक्सॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं एब्सेंट, और डेंड्राइट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं एब्सेंट होते हैं। तीसरा फोर्थ आता है मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर के अंदर ये अलग अलग होते हैं, सेल बॉडी एक होती है, एक्सॉन्स भी अलग टाइप्स के होते हैं जो जो इस हिसाब से होता है, ये इधर से जुड़ा हुआ था, ये इधर से एक्सॉन्स, ये सारे क्या हैं एक्सॉन्स होते हैं। और पांचवा होता है स्यूडोपोलर। स्यूडो का मतलब फाल्स होता है, स्यूडो रिलेटेड होता है फाल्स। इसमें होता नहीं है, सेल बॉडी सही टाइप से होती नहीं है, लेकिन अपन को लगता है कि ये सेल बॉडी है। जैसे ये एक्सॉन्स है, ये इधर ये सेल बॉडी है, और ये इधर एक्सॉन्स जुड़ा हुआ है, यहाँ ऐसे जुड़ा रहता है, लेकिन अपन को फील होता है ये फॉल्स पोल्स है, इसलिए इसको बोलते हैं फॉल्स पोल्स। स्यूडोपोलर न्यूरॉन से 5 प्रकार का होता है। किस में कौन सा प्रेजेंट होता है ये एग्जांपल भी मैं बता देता हूँ। ये होता है हाइड्रा के अंदर प्रेजेंट होता है, हाइड्रा के अंदर एपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट होता है। दूसरा होता है यूनिपोलर। यूनिपोलर प्रेजेंट होता है किसके अंदर, एम्ब्रियो की स्टेज के अंदर, जो बॉडी होती है या फिर जो बेबी होता है उसकी शुरुआत के स्टेज के अंदर कौन सा होता है, यूनिपोलर होता है। एम्ब्रियो स्टेज के अंदर कौन से न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, ये यूनिपोलर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। जब बाइपोलर, बाइपोलर किसके अंदर पाया जाता है, ऑल्फैक्शन के अंदर। जो ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स होते हैं, ऑल्फैक्टरी जो नॉइज के अंदर जो अपन को सेंसेशन का काम करा है, स्मेल का काम कराती है, उसके अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं बाइपोलर्स, ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। चौथा होता है मल्टीपोलर। सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होने वाला यही होता है मल्टीपोलर, जो मोस्टली प्रेजेंट होता है किसके अंदर, वर्टिब्रा के अंदर, वर्टिब्रल स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है वर्टिब्रल। ये सबसे ज़्यादा ये मल्टीपोलर न्यूरॉन वाला होता है। ये स्यूडोपोलर किसके अंदर प्रेजेंट होता है, एग्जाम्पल गैंग्लिया के अंदर, गैंग्लिया और स्पाइनल। ये मैंने एग्जाम्पल बताया, इसके अंदर ये होता है गैंग्लिया और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर स्यूडोपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। मल्टीपोलर न्यूरॉन जो वर्टिब्री होती है बॉडी के अंदर, उसके अंदर ये मल्टीपोलर न्यूरॉन पाया जाता है। तीसरा होता है बाइपोलर। बाइपोलर जो नया नोज होता है उसके अंदर ऑल्फैक्शन का काम कराते हैं, ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स होते हैं, वो होता है मल्टीपोलर। और यूनिपोलर जो बच्चे की शुरुआत इनिशियल स्टेज होती है, एम्ब्रियो बोलते हैं अपन उसके अंदर न्यूरॉन्स के अंदर यूनिपोलर होती है, और एपोलर एक हाइड्रा के अंदर होती है। तो ये होते हैं न्यूरॉन्स के टाइप, जो अपन ने बताया कि कितने टाइप्स के होते हैं, इसके फंक्शन भी मैंने बता दिए थे। ये डिपेंड अपॉन कॉज, डिपेंड अपॉन फंक्शन के हिसाब से। इसी के साथ ये अपना न्यूरॉन्स का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके आगे नर्वस सिस्टम के अंदर जो ऑर्गन्स आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कोड, जो अपन अगले वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये अपन ने आज एक्सॉन्स बताया था। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं, अपन ने आज क्या पढ़ा, कौन सा टॉपिक पढ़ा था, कहाँ से स्टार्ट किया था। पहले स्टार्ट किया था नर्वस सिस्टम से। नर्वस सिस्टम के अंदर इंट्रोडक्शन बताया था, क्या किससे मिलकर बनता है, किसके अंदर कौन से ऑर्गन्स होते हैं वो, और उसके बाद में न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर पढ़ी है अपन। न्यूरॉन्स के अंदर 3 ऑर्गन्स होते हैं, वो कौन से होते हैं इंपॉर्टेंट बताए थे। एक होता है सेल बॉडी, दूसरा एक्सॉन, तीसरा होता है डेंड्राइट्स। और इसके अंदर ऑर्गन्स बताए थे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो अपन ने बाद में बताया था। और ये एक्सॉन्स के टाइप, न्यूरॉन्स के टाइप बताए हैं, 2 टाइप के होता है। एक तो होता है फंक्शन के हिसाब से, दूसरा होता है पोल के हिसाब से, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नर्वस सिस्टम अपन ने आज से स्टार्ट किया है। खूब लंबा और लेंथी सिस्टम है, इसमें टाइम भी लगेगा। अपन शॉर्ट करके पढ़ाएंगे, एक एक टॉपिक करके पढ़ाएंगे। जैसे आज अपन ने ये न्यूरॉन्स का टॉपिक पढ़ाया है, इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया कि पहले ये बताया सेल से टिश्यू से ऑर्गन से सिस्टम बनाता है, यहाँ से स्टार्ट किया था अपन ने। और आज एक सेल की स्ट्रक्चर ने अपन ने पढ़ ली, और जो सेल थी न्यूरॉन्स की सेल, जो प्रेजेंट होती है नर्वस सिस्टम के अंदर। और ये स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम के अंदर। तो और अपन ने बाकी सिस्टम वाली सेल से भी डिफ्रेंशिएट किया था, कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या क्या डिफ्रेंशिएट होता है न्यूरॉन सेल के अंदर और
अदर सिस्टम की सेल्स के अंदर। आई होप आपको समझ में आया होगा, और कुछ दिक्कत हो तो अपने कमेंट्स में कमेंट करके पूछिए मेरे से, मैं फिर आपको जवाब दूंगा। और दोस्तों धन्यवाद, आपने देखा, थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, धन्यवाद।